हेलो मेरी आर्मी, क्या हाल चाल, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, एक हुंकार, भारत माता की जय। तो जल्दी से एक बार जयकारे लगा दीजिए, भारत माता की जय। तो उम्मीद है सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। होपफुली आप लोग अपनी क्लास 12 के लिए बहुत ईमानदारी के साथ 8-8, 10-10, 12-12, 15-15, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं और आप वही हैं जो इस बैच से बनने वाले 2027 में टॉपर निकलने वाले हैं। बोलो सही बोला कि नहीं? क्या आप लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही? जल्दी से बताओ, क्या आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे? हाँ या ना? जय जय, सारे बच्चों ने बोल दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को सुनकर, समझकर और इन बातों को सोचकर कि आप लोग बहुत ही अच्छे संस्कार आप लोगों को मिल रहे हैं और मुझे बहुत जानकारी ये देते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे सामने जो हमारे प्यारे बच्चा पार्टी है वो बहुत ही अच्छी है। तो देखो भैया जी, आज मैं जिस पे पढ़ा रहा हूं, आई डोंट नो ये कैसे चलता है, बट चलाने की कोशिश पूरी है। ये कैसे डिलीट हो गया भाई? ये नॉर्मल किस पे जाएगा ऐसे? चल रहा है, चल रहा है, चल। कैसे स्विच? इसी से हो जाएगा? हाँ जी थोड़ी कमेंट पढ़ा दो, मेरे को कम दिखाई देता है हाँ जल्दी से बताओ, पहले आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही कि नहीं चल रही? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, पढ़ाई अच्छी चल रही कि नहीं चल रही है? जल्दी से बोलो, पढ़ाई अच्छी चल रही कि नहीं चल रही सारे बच्चों की? जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ, सारे बच्चों की पढ़ाई चल रही, सर डिप्रेशन में है, लाओ जरा। बेटा अगर नहीं पढ़ रहे हो ना, अभी रुक जाओ, तुम्हारे पास कुछ बच्चे बोल रहे नहीं पढ़ रहे, लाओ जरा इनको, ये इससे मानेंगे। वो एक कहावत सुनी है ना, उसके भूत किसके भूत, समझ गए ना? बातों से नहीं मानते, इससे मानोगे। बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई काश अगर पास होते ना तो भैया लाल कर देते, लाल, समझ रहे हो ना क्या लाल करते? बैठने लायक नहीं बचते भाई साहब। अभी मैं बता दे रहा हूं, कायदे से सुन लो, पढ़ना शुरू कर लो बहुत अच्छे तरीके से, पढ़ा लेंगे। काहे परेशान हो रही हो तुम? चलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे डंडा की व्यवस्था पूरी की पूरी है, इसलिए कह रहा हूँ होश से पढ़ो, बहुत ही एकदम बढ़िया चपकेगा बेटा। अभी यहाँ पर रखेंगे, जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आया तो समझ लेना भाई। चलो, अब मैं आप लोगों के चैट को प्रॉपर लॉक करता हूं, बिकॉज आई डोंट नो हु आर यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला, आज मैंने क्या पढ़ा देना है, रिकैप में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं। अभिक्रिया की कोटि मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी पढ़ा दी थी, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ा दी थी, ये भी मैं बता दूं। बेटा ये व्हाइट बोर्ड पर क्लास चल रही है तो थोड़ा सा अनुभव इसका कम है ना, लेकिन कोशिश ही रहेगी कि आपको बेस्ट क्लास दी जाए, है ना। वैसे चलाया है बट इतना नया नहीं है, बट फिर भी कोशिश रहेगी, है ना, कि कोई भी इधर उधर बदले ना। फिर हमारे पास क्या रहेगा, तो आपका आंसर होगा, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बहुत ही प्यारी रिएक्शंस आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं जो हमारे प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पूछी जाती हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कहानी इसकी बहुत ही प्यारी और अच्छी होती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम बेहद अच्छे तरीके से आपको लेकर चलेंगे, धीरे धीरे अपने प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। कोई अगर हाँ कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। चलो आ जाओ, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं, हेडिंग बनाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या हेडिंग बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या हेडिंग बनाओगे? हेडिंग बनाएंगे सारे के सारे बच्चे, हेडिंग बनाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यार इसमें पेन वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमारे पास, ये क्या होता है, इससे क्या होता है? ओ वाओ, ओहो, ये इसमें क्या होता है, थोड़ा सा देख लेने दो ना। ओ ये क्या बात है, ए भाई ये कट जाएगा ना, एक सेकंड रुक जाना मेरे दोस्त, इससे अच्छा चिन्नी मिन्नी आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाना है। ओ भी इमोजी भी लग जाता है इसमें, अरे वाह वाह वाह। ये कैसा चलता है? ओ शिट, ये ऐसा चलता है।
ये कैसा चलेगा, ये ऐसा चलेगा, मतलब ये थोड़ी देर ओके ओके, ये हाइलाइटर हो गया, ठीक है ना, हाईलाइट करेगा। इसके बाद ये एक वाला हमारे पास पेन रहेगा, पर्टिकुलर हम इसी से लिखने वाले हैं ना। चलो ओके, हेडिंग बनाएंगे सारे के सारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हेडिंग बनाइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से बनाइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सारा बच्चा पार्टी हेडिंग बनाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को मैं आपके सामने लेकर चलता हूं, है ना। तो मेरे पास अभी एक कप पानी है और चाय भी है। चलो जल्दी से लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे। ऐसी अभिक्रियाएं आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये कोई आर है और यहां पर कोई बन के आता है पी, यानी कि आर का मतलब मान लेते कि हमारे पास ये लिखा हुआ अभिकारक है और यहां पर हमारे पास बना हुआ आया उत्पाद। ध्यान से सुनना, ये हमारे पास अभिकारक है, बनकर आया उत्पाद। अगर मैं ये कह देता, अगर मैं अभिक्रिया का वेग लिखता, या अभिक्रिया का मैं वेग लिखता, अभिक्रिया का वेग में लिखता, जिसको मैं आर कहता हूं, डायरेक्टली समानुपाती होता आर की पावर फर्स्ट। याद करो, अगर मैंने क्या बोला था, अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योग या घात जीरो कर दी जाती या जीरो के समानुपाती होती तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती थी। यही अगर हमने लगा दी प्रथम घात तो वो हमारा प्रथम घात के समानुपाती, इसका मतलब प्रथम कोटि की अपक्रिया हुआ। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, आर बराबर के और इंटू आर। बोलो ये बोल सकते हैं यस और नो। अगर ये वाली बात बोल सकते हैं तो आपको ये वाली प्रॉपर चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मुद्दा यह है कि रिएक्शन में, अरे सॉरी, इसका डिफिनीशन क्या होगा। डिफिनीशन को थोड़ा सा समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं, है ना बेटा, कुल्लू मनाली। चलिए, वैसे भी इस समय बढ़िया सा मौसम हो रहा है, तो जल्दी से लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं, फटाफट लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं। बेटो जल्दी से लिखे मेरे बच्चे, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं। देखो भैया, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही तो मैं कहीं और से पढ़ा रहा हूं, मतलब स्टूडियो दूसरी जगह से पढ़ा रहा हूं, है ना, जहाँ पे सारे हमारे महारथी आते हैं, वहां आना पड़ता है मेरे को लाइट की समस्या। ऐसी अभिक्रियाएं, जल्दी लिखो, जिनका वेग अभिकारकों की जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता की केवल प्रथम घात, कैसे लिखोगे, प्रथम घात के या प्रथम घात पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या रहा, ये ऐसे नहीं चलता क्या यार, अरे ये कैसे उठा के पूरा लगेगा, यार ये तो यार अच्छा लोचा है। एक सेकंड रुकना भाई। हो ये चला लिया मैंने, चला लिया। देख लो भाई, थोड़ा सा देख लो, ये सब मैं सीख जाऊंगा ना। ये व्हाइट बोर्ड बोलते हैं जिस पर क्लास लेता हूं बेटा, वो हमारा नोट 3 होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी चेंजेस है। इस पर मैं अभी क्लास नहीं लेता हूं, है ना, इस पर मैं क्लास अभी नहीं लेता हूं।
तो अभी थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस हमारा नया हुआ। तो यहां पर देखो, लेकिन राइटिंग अच्छी बन रही। तो मैंने क्या लिखा, ऐसी अपक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की केवल प्रथम घाती पर निर्भर करता है वो हमारा प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाता है। तो अब जरा फिर से वही सारी की सारी लाइनें लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर ये वाली बात समझ में आ गई। अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो कहने का मतलब क्या है, देखो हमारा कोई अभिकारक था, उत्पाद बनाया, यानी कि अभिक्रिया का अगर मैं वेग लिखूं तो आर समानुपाती आर की पावर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। अर्थात आप क्या बोल सकते हो, आर बराबर के इंटू आर, ऐसी तो लिखोगे। क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इनके उदाहरण पर चला जाऊं, किन पर चला जाऊं पुत्र, उदाहरण पर चला जाऊं, तो जरा उदाहरण ध्यान से सुनना। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास होता है CH4, ये हमारा क्या होता है, गैस होता है। CH4 हमारा क्या होता है पुत्र, गैस होता है। इस गैस को अगर मैं H2 गैस के साथ जोड़ता तो हमारे पास क्या बनता, C2H6 बनता, जो कि ये हमारी एक गैस होती है। जो कि हमारे पास क्या होती है, गैस होती है। क्या हमारी क्या होती, गैस होती। इसका मतलब हम प्रथम घाती पर निर्भर करते तो हम लोग क्या बोलते, ध्यान से सुनो, अगर हम बोलते तो क्या बोलते, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, हमें इससे लेना देना होता। एक से अगर लेना देना हो रहा तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, एक सेकंड रुको, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, गड़बड़ हुआ, बेसिकली गड़बड़ हुआ यहां पर, ये कार्बन गड़बड़ हुआ, पूरा का पूरा जाएगा यार। चलो एक काम करते हैं, पूरा उड़ा देते हैं। तो मैं एक सेकंड रुकना, इसको मैंने क्या लिखा था, इसको मैंने लिखा था C2H4। अगर मैं C2H4 को देखता तो इसको देखता, ये तो मैंने जोड़ा था, तो मैं ये कह सकता हूं जो अतः अगर मैं वेग की बात करता, अतः अगर मैं वेग R की बात करता, ये डायरेक्टली समानुपाती होता C2H4 की पावर कितना, 1। इसका मतलब R बराबर क्या होता, K इंटू C2H4, है ना, की पावर 1। ठीक है बेटा, देखो प्रथम घात के हुआ, हमें H2 से लेना देना नहीं होता। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लिख सकता हूं, आप कहो तो, जैसे हमारे पास N2O5 है ना बेटा, और इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 2 हमारा NO2 प्लस हाफ टाइम ऑफ O2 टूट जाता है। इसका अगर मैं वेग लिखने की कोशिश करता तो देखो बेटा, हमारा प्रथम है, तो प्रथम का मतलब R जो होता है, जो हमारे पास R होगा, वो जो R होगा बेटा डायरेक्टली समानुपाती होगा जो हमारे पास होगा बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे N2O5 की पावर कितना बेटा, 1। अर्थात आप बोलोगे R बराबर के, जो हमारे पास N2O5 होगा की पावर कितना, 1। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग प्रथम कोटि अपक्रिया के बारे में लिखते हैं। तो बहुत ही आराम से पढ़ाया, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाया। जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं एक बार और बता दें, प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको भी मैं एक बार नहीं 4 बार बताऊंगा। एक सेकंड रुक जाओ। अभी हमारे पास क्या आता है, हेडिंग बनाएंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे हेडिंग बनाएंगे, जल्दी से फटाक से हेडिंग बनाइए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, वेग समीकरण। देखो जिस तरीके से आपकी फिजिक्स में केवल और केवल डेरिवेशन पर ही हमारा क्या घूमा पड़ा है, डेरिवेशन पे पूरा का पूरा आपका क्या है, काम है। इसी तरीके से हमारा इस
केमिस्ट्री में केवल और केवल दो ही डेरिवेशन है, एक हमारा प्रथम और एक शून्य। प्रथम वाला आप लोग, शून्य वाला आप लोग पढ़ चुके हो। अब हमारे पास आ जाता है प्रथम। अब प्रथम को हम किस तरीके से डेरिवेशन करेंगे, किस तरीके से ड्राइव करते हैं, आपको मैं एक एक लाइन बिल्कुल बहुत ही मोहब्बत के साथ, अरे भाई साहब ये थोड़ा कम अच्छा चलता है, ठीक है ना, एक एक आपको मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को साथ ही साथ लिखना भी है ध्यान देते हुए। आप देखना जरा ध्यान से, देखो जरा मोहब्बत से। जैसे मान लेते कोई आर होता है, इस आर को हम लोग क्या बना देते, प्रोडक्ट। मतलब कोई हमारा अभिकारक आर होता और उसको हम प्रोडक्ट पी बना देते, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर मैं इसको लिखता, ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज बुद्धि खोल दूंगा बेटा। यहां पर देखो ये जो आर होता है ना बेटा, जो आर होता है ना, आर जो होता है बेटा डायरेक्टली, अगर मैं इसको समानुपाती लिखता, डायरेक्टली समानुपाती या बराबर लिख देते, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, माइनस के लगाकर डी आर अपॉन में डी टी लिख सकता था, बोलो हाँ या ना। और बराबर यहां पर समानुपाती लिख देता, आर की पावर प्रथम है तो प्रथम घात के, बोलो क्लियर है, प्रथम है तो प्रथम घात के लिख देते। अब अच्छा एक बात बताओ, अब आर को तो हमने लिख दिया, क्या माइनस की इस तरीके से हम लिख सकते हैं, माइनस के डी आर अपॉन में जो डी टी होता है, डायरेक्टली समानुपाती की जगह आप बराबर लगाते, के इंटू आर लगा देते, बोलो क्लियर है भाई। अगर हम समानुपाती के साइन हटाते तो के आता, आर की पावर एक है तो आर ही आता। अब माइनस की dt को हम उधर लेकर जाएंगे, माइनस की dt को उधर लेके जाएंगे, ये वाला पूरा का पूरा सटका देंगे उस साइड, और ये जो r दिख रहा है हम इधर लेके आएंगे। तो अगर r लेके आओगे तो इसको मैं 1 अपॉन में r अलग लिख रहा हूं, और इंटू ये हमारा dr है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। और ये आपका उधर चला गया कौन, माइनस के ये dt के साथ, तो माइनस के dt हो जाएगा, बोलो याद है, याद आया ना पुराना। आप क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में ध्यान से सुनना, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में है ना बेटा, क्या लिखोगे, लिमिट सहित समाकलन करने पर, लिमिट सहित समाकलन करने पर। अगर मैं दोनों पक्षों में लिमिट सहित समाकलन कर रहा हूं तो आर का आर के सापेक्ष करूंगा और टी का टी के सापेक्ष। और ये आपको याद आना चाहिए था पुराना वाला खेल जो मैंने आपको पुरानी वाली चीजों में समझाया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से समझना है। सर कैसे, अगर यहां पर आर दे रखा है तो देखो 1 अपॉन आर दे रखा है, इंटू डी आर दे रखा है, ऐसे ही तो लिखा है। अब देखो जो आर है ना, तो आर के सापेक्ष आर का करोगे तो ये हमारे पास आर आएगा और ये आएगा आर, तो इसको हम नॉट लगा देते हैं यहां पर, ये इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, इसको अंतिम सांद्रता। जिसने शून्य कोटि को अच्छे से पढ़ा होगा उसको मैंने एक एक बात बताई थी। अब बराबर माइनस के एक हमारा नियतांक होता है, इसका समाकलन किया नहीं जा सकता, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, dt का, dt में किसका करेंगे, t का। तो t जब हमारी कोई रिएक्शन बनना शुरू ना करे तो t हमारा हो जाता है 0, तो ये t हमारा 0 हो जाएगा। और जब t हमारी कोई रिएक्शन बनकर आ जाए तो t एक टाइम लगता है जिसको हमने t मेजर कर लिया, ठीक है ना। देखो मैं मोहब्बत से हर एक बात बताने की कोशिश करूंगा, इत्मीनान से सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आपको मेरी बातों को ध्यान से परिचित रखते हुए हर एक बात को बहुत ही गहराई से सुनना और समझना है। जिन भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आएगी वो हमको डायरेक्टली बता सकते हैं, इफ एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस योर ब्रदर, ओके, सो डोंट बी पैनिक। चलो आ जाओ, अब देखो, अब मैं डी आर क्या करूंगा तो आर आएगा, 1 अपॉन में आर करूंगा तो 1 अपॉन आर का आता है ln, ln को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, और इस आर का करोगे तो आर आ जाएगा, ठीक है ना भैया। तो यहां पर देखो ln का मतलब क्या होता है, इसको पुत्र कहते हैं नेचुरल लॉग, और यहां पर ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और इधर क्या हो गया, अंतिम सांद्रता आर। बराबर क्या लिखोगे, माइनस के, बराबर क्या लिखोगे भैया, माइनस के, और यहां पर क्या लिखोगे, सॉरी शक्तिमान, इधर टी का टी होगा और यहां पर 0, यहां पर टी, बोलो क्लियर है। अब आपको खोलना आता होगा क्या सर, यहां पर अपर से लोअर को हम क्या कर लेते हैं, लिमिट को खोल लेते हैं, तो ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाओगे, तो यहां पर क्या लिखोगे, ln r लिखोगे, ln r लिखोगे, माइनस के ln r नॉट लिखोगे, यहां तक डन है।
बराबर माइनस के के लिखोगे और माइनस के साथ ये टी में से 0 गया तो टी है तो आएगा। चलो अब इधर देखो, अब केटी को इधर लेकर आओगे तो प्लस में हो जाएगा, और जैसे ये प्लस में हुआ तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से पलट जाएंगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ln r नॉट माइनस के ln r। यहां तक किसी को कोई आपत्तिजनक असुविधा? नो सर। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, क्या हम आपको सिखा देते हैं। log जो m बाई n होता है, इसका मतलब होता है log m माइनस log n बोलते। बोलो क्लियर है? ये वाला हर एक बच्चा पार्टी को फार्मूला याद होना चाहिए। अगर याद है तो बता दो, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, बता देना भैया, अभी डरना नहीं है, अभी बिटिया बाप की। तो क्या मैं log m, देखो ये log m माइनस log n है, अगर ये है तो क्या मैं इसको log m बाई n लिख सकता हूं? यस एब्सोल्युटली 100% सर आप लिख सकते हो, 100% लिख सकते हो। आई ए भैया ये क्या हो रहा है, इसको कॉपी करना था, कॉपी हो जाओ। अरे नहीं होगी क्या, नहीं होगी क्या? अरे हो जाओ ना यार, डुप्लीकेट करते हैं क्या? इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट, सॉरी 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 शक्तिमान, यहाँ थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं तो उन सब चीजों को देखना पड़ेगा मेरे को, है ना। चलो इधर आ जाओ, अभी ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, अभी वाला पॉइंट क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये केटी है, इधर पे क्या करेंगे ln, यहां पर लिख दूंगा r नॉट अपॉन में क्या लिख दूंगा r। बोलो यहां तक दिक्कत? अब यहां पर क्या हो जाएगा, t को नीचे लेके आओगे और ln की वैल्यू कितनी होती है 2.303 log। तो हमको क्या लिखेंगे बेटा, k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में t आ जाएगा और इधर आ जाएगा log, और इधर लिखोगे r नॉट अपॉन में r। ठीक है, तो चलिए वही उस मुद्दे पर हम लोग पहुंच चुके हैं जो आपको मैं अभी तक समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ या ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत हो तो बताना। अभी देखो, अभी जो हमारे पास जो आर नोट होता है, आर नोट को हम लोग बोलते ए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, ये जो आर होता है, आर नॉट को, सॉरी आर को अकेले हम लोग क्या बोलते हैं, आर को हम लोग बोलते हैं ए माइनस एक्स। क्या बोलते बाबू, ए माइनस एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ए माइनस एक्स को हम लोग अंतिम सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम सांद्रता बोलते हैं। तो प्रारंभिक और अंतिम में कोई दिक्कत समस्या? हाँ या ना, बात समझते रहिएगा, हमारी बातों को गंभीरता से हर एक बात को समझिए। अब हम क्या यहां पर ये रखवा सकते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं के बराबर क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन में क्या हो जाएगा टी, और इधर क्या आ जाएगा लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर ये वाली बातें आपको समझ में आ गई तो हमारे यहां पर जितने योद्धा हैं हर एक बात को समझ लीजिए। बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन बनता है जो हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण होता है। देखो कितना अच्छा है, ये दोनों जो हमें दिखाई दे रहे हैं आपके समक्ष भी हमारे पास लिखे, बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल, है ना। दोनों के दोनों बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा। देखो अगर इस रासायनिक बलगतकी से प्रथम कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रथम कोटि और शून्य कोटि से ना बना तो याद रखो फिर एग्जामिनर मूर्ख नहीं महामूर्ख है। और लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैं इतने वर्षों में बराबर देख रहा हूं तो प्रथम और जीरो यानी कि शून्य कोटि से बराबर आप लोगों के डेरिवेशन पूछे जाते रहे हैं। डेरिवेशन के साथ ही साथ आप लोगों को यह देता है, ऐसे देगा प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया को समझाते हुए समाकलित वेग समीकरण लिखिए। जब वो समाकलित वेग समीकरण लिखता है तो समाकलित वेग समीकरण को भी पूरा का पूरा ये छापना होता है। आपके टीचर हो सकता है स्कूल में अलग करा रहे हो, एनसीईआरटी में अलग तरीके से, बट मैं जो करा रहा हूं वो पूरा मैथमेटिकल तरीका है, बहुत ही शानदार। लेकिन फाइनल आंसर उनका यही आएगा, किताबों में आपको यही लिखा है मिलेगा। हमें कोई भी चीज लेट नहीं करनी, आपको मैंने एक एक बात समझाई वो आपको समझना है। जल्दी से बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या, कोई आपत्ति असुविधा? दोबारा समझा दे रहा हूं मैं, दोबारा से आपके कहने के अनुसार मैं आपको लेकर चलता हूं इधर। मैं इधर से आपको हर एक बात को पहले समझा दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों का आंसर हमारे पास आया कि सर जी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दोबारा समझा दो, वो तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हाइजेनिक है ना। चलो कोई बात नहीं,
आपने कहा, हमने आपकी बात मानी, चलो मैं समझा दे रहा हूं। आ जाओ, प्रथम कोटि अपक्रिया क्या होती है। बेटा मैं प्रथम कोटि अपक्रिया को समझाने की कोशिश करूं तो प्रथम कोटि अपक्रिया क्या कहती है, अभिकारकों की जो सांद्रताओं की घात है, क्या बेटा, जो अभिकारकों की सांद्रताओं की घात है वो एक के समानुपाती हो। अगर अपकारकों की सांद्रताओं की घात का एक के समानुपाती अगर बन रही है तो वही हमारी प्रथम कोटि है। अगर जीरो थी तो मैंने वही लिखा था, जो अभिकारकों की सांद्रताओं की घात जीरो के समानुपाती हो वो शून्य ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब प्रथम घात के समानुपाती है तो प्रथम कोटि, अगर वो द्वितीय की हो जाती है तो द्वितीय कोटि की होती। बट हमारे सिलेबस में द्वितीय और तृतीय नहीं है, ये जब आप मास्टर एमएससी वगैरह करते हो तब वहां पर मिलती है, ठीक है ना। तो अभी इतना बात क्लियर। अभी देखो क्या लेगा, ऐसी अपक्रियाएं जिनका वेग अपकारकों की सांद्रताएं की केवल प्रथम घाती पर निर्भर करता है। तो देखो हमें केवल प्रथम घाती तो बनाना है। अब यहां पर भले ही हमने दो लिए थे लेकिन हमने यहां पर तो सब्स्टिट्यूट एक जोड़ा है तो इससे हमें लेना देना नहीं, मेन हमारा जो होगा उसके ही घात कर समानुपाती लिखेंगे। तो देखो एक हमें H2 से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर देखा हमने N2O5 था जिसको हम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये हमारा प्रथम घात के तो ही समानुपाती में बना रहा हूं, क्या मैंने दो बनाया, नहीं, इसका मतलब प्रथम कोटि अपक्रिया बना। क्लियर है। इसी तरीके से हमने डेरिवेशन समझा देना। डेरिवेशन मैंने क्या समझाया, जैसे अभिकारकों के उत्पाद बनाए उसको हम क्या लेंगे, माइनस की डी आर अपॉन में डी टी समानुपाती आर की पावर एक। आर की पावर एक का मतलब क्या हुआ, प्रथम घाती का। अगर यहां जीरो होता तो जीरो घाती का। अगर मैं इसको देखूं तो इससे आर से मैं देखूं तो क्या हो गया, माइनस की डी आर अपॉन में डी टी, और इस समानुपाती को के और आर की पावर वन को आर लिखा। आर को हम नीचे लेकर आए तो वन अपॉन में आर बन जाएगा, या आप डी आर अपॉन में आर लिख दो, एक ही बात होगी। तो मैंने अलग कर दिया, मैंने अलग लिख दिया इस तरीके से। माइनस की डी टी के साथ चला गया, दोनों पक्षों में लिमिट सेट समाकलन कराया। आर का मतलब आर के सापेक्ष और टी का मतलब टी के सापेक्ष। क्लियर। चलो यहां पर वन अपॉन आर को हम एलन कहते हैं, एलन को हम कहते हैं नेचुरल लॉग। तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगे, आपत्ति असुविधा लगे तो यहां लिख लेना, जो एलन है, एलन का मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल लॉग। क्या लिखोगे, एलन का मतलब नेचुरल लॉग, है ना। अब आर को तो हमारी लिखेंगे और ये तो हमारा अंतिम और प्रारंभिक, माइनस के टी का टी जीरो, है ना, तो टी से टी जीरो। अब यहां पर देखोगे तो आप जानते हो अपर से लोअर को माइनस करा दे तो लिख दिया, तो यहां पर केटी को लेकर आए तो ये वैल्यू हमने यहां पर पलट दी। तो ये हमारी एलन प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता। तो हमने एक फार्मूला बनाया लॉग एम बाई एन का, ये होता लॉग एम माइनस लॉग एन, ये ऐसे ही दिख रहा था तो मैंने वो उस तरीके से बना दिया। इसी तरीके से मैंने एलन की वैल्यू खोली, एलन की वैल्यू क्या होती, 2.303 लॉग, तो 2.303 लॉग बनी आर नॉट अपॉन में आर, खत्म। इस टी को मैं नीचे ले ही आया तो ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर हमने देखो समझाया, टी हाफ मतलब आपका आर नॉट का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, आर को हम ए माइनस एक्स कहते हैं अंतिम सांद्रता। तो एक फार्मूला आपके सामने ये प्रचलित कर दिया, मतलब ये बना दिया। अभी बताओ किसी भी कोई भी बच्चे को कोई भी परेशानी है तो बताइए, जल्दी से बताओ। किसी भी कोई भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं, जल्दी बोलो जल्दी से। समझ गए ना, नो श्योर नो प्रॉब्लम। डाउट, बहुत सारे बच्चों का डाउट हो सकता है, चलिए डाउट देख लेते हैं। बच्चों का कुछ डाउट होगा तो डाउट देखते हैं। सर लॉग कैसे आए, लॉग मेरे भाई एलन की वैल्यू होती, मैंने बताया। एक बच्चा कह रहा है नाम है डोलू, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज दोबारा रिपीट। बेटा डोली मैंने दोबारा बता दिया, 2.303 बेटा लॉग एलन की वैल्यू होती है, एलन लॉग, है ना। वो एलन कहां से आया बाबू, अंश दीक्षित 1/r को मैंने लिखा है नेचुरल लॉग, ठीक है ना। एलन का 1 में जो लिखा गया उसको मैंने नेचुरल लॉग लिखा, ठीक है ना, लेट एलन, ठीक है। सर ग्राफ से समझा दो, ठीक है। सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेट इक्वेशन 2.30 का फैक्टर भी आता है क्या, आता है तो क्यों नहीं रिया, बहुत ज्यादा ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम है। 2.303 टी क्या है बेटा, चाहत, ये हमारे मौसी के बेटे का नाम है, बताया ना। टी को अगर हम इधर लेके आएंगे तो एलन की वैल्यू इस जगह पर क्या होती, 2.303 लॉग, लॉग बेस में याद रखना हमेशा 10 होता है, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूं, रट्टा मार लो। व्हाट इज एलन, तो मैंने बताया ना रशिका, हम एलन को बता रहे। सर घाट का क्या मतलब है, घाट, घाट क्या है,
घाट हमने कब बोला? 2.303 सभी को प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैंने आप लोगों को बता दिया यहां पे, ठीक है ना। मानसी मनीष चौहान दोबारा बता दिया, ठीक है ना। हाँ सर ये एलन लॉग है, एलन को नेचुरल लॉग मानसी बार बार बता रहा हूं सर। लिखा से आया बी और क्या वैल्यू कैसे पता चलेगा, सॉल्व पाएंगे। अरे यार देखो एक बात बताएं, आप लोगों को एक क्वेश्चन बताएं कैसे पूछा जाएगा। चलो 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 एक क्वेश्चन बता देते हैं। पहले मैं एक चेक कर लेता हूं, अगर क्वेश्चन हुआ तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहीं दिखा दे रहा हूं, आपका डर यहीं खत्म कर दे रहा हूं, ठीक है ना। आपका डर यहीं खत्म कर दूंगा अगर ऐसा दे रखा होगा तो। अगर नहीं दे रखा होगा तो भी मैं देख लेता हूं अगर है तो। अभिक्रिया की आणविकता कोटि में प्रथम प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थान, अच्छा ठीक है। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए समीकरण, ठीक है। प्रथम कोटि अपक्रिया समीकरण लिखिए अब, ठीक है। अच्छा रुक जाना, अरे यार रुकना यार, मेरे पास कई सारे क्वेश्चन होंगे, देखो कैसे पूछे जाते हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही नहीं, आपको डायरेक्टली मैं दिखा दे रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछे। थोड़ा सब्र रखो, सब्र का प्राणायाम रखो, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। जैसे एक पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, लिखा गया अभिक्रिया की आणविकता, मतलब अभिक्रिया की आणविकता अभी तो मैंने नहीं पढ़ाई। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए, मतलब अभिक्रिया की आणविकता को बताना है और कोटि को बताना है। उसी के साथ ही साथ देखो यहां से दे रखा, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समाकलित समीकरण लिखिए। तो एक ये देखो पूछा गया कि नहीं पूछा गया। अभिक्रिया और आणविकता पूछी गई 2 नंबर की पूछी जाती है अंतर, और इसमें आपका समाकलित समीकरण वेग पूछा जाता है 2 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, आपको डरना नहीं है। मैं आपके सामने क्वेश्चन विद आंसर भी लेकर आया। एक देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो ये वाला हो गया। एक और भी पूछा गया, तो रुक जाना यार रुक जा। अच्छा एक क्वेश्चन देखो ऐसा भी पूछा गया था जो कि आपका पिछला था। क्या पूछा गया था, अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर क्या है। ये देखो सेम था। इसी के साथ ही साथ उसने पीछे वाली जो हमने आप लोगों को लगाई थी, क्या देखा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण करवाया था, वो देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए पूछा गया। पुत्र मैं आप लोगों को वही कराऊंगा जो आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपको बिल्कुल धोखे में नहीं रखूंगा। हर एक चीज वो कराऊंगा जो आपसे पूछेगी। देखो एक चीज और, फिर एक ये क्वेश्चन इस दायरा बना, कैसा बना, प्रथम कोटि अपक्रिया का समीकरण लिखिए। देखो पूछा गया यहां तक, अरे देखो ना यार यहां तक देखो, इसको देखो। फिर क्या दे रखा था, है ना, चिन्हित पदों को समझाइए। चिन्हित का मतलब पता है, इसने पूछा था ए, या मतलब ए और ए माइनस एक्स क्या होते हैं, आर क्या है ना, आर नॉट क्या है, ये सारा का सारा बताना है। फिर उसने एक और क्वेश्चन इसमें पूछा, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु इतनी है, तो बताइए इसके वेग स्थिरांक क्या। फिर तो न्यूमेरिकल दे रखा। बेटा ये लॉन्ग में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता, आप बातें क्यों कर रहे हो, नालायक हो क्या, आप बातें क्यों कर रहे हो। तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है ना। आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं आप लोगों को हर एक चीज वो बता रहा हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा कि PYQ कोई नहीं करवाता होगा कोई। अभी बैच के अंदर मैं आपके सामने ये नई मुहिम लेकर आया हूं। बड़े बदतमीज किस्म के बच्चे हो। एक बच्चा कह रहा है PW जो होता है ना वो क्या टॉपरों को खरीदती। बेटा जो बड़े लोग होते हैं ना उनके साथ यही छल कमियां करी जाती। खान सर के बारे में आप सुन रहे हो, अभी आप खान सर के बारे में उठाकर देख लो। वो व्यक्ति जिसने पूरा जीवन लगा दिया अपने बच्चों पे, अपना पूरा जीवन लगा दिया उन शिक्षा को अर्जित करवाने के लिए, उन बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं जो कभी पढ़ नहीं सकते थे। और आज वही व्यक्ति पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा लोग उनके खिलाफ है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि कोई लोग आपसे उभरता हुआ नहीं देख सकता। समझ में आया कि नहीं है। और ये वही कहानी है जो आप सोच रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एक एक बात मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊं। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आप लोगों को क्या है ना यार, आप लोगों को क्या है, आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती। आप लोगों का काम है केवल और केवल ये लगना कि हाँ भैया है, तुमको हम बेवकूफ बनाते रहे तो तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है ना भाई। लेकिन है क्या ना भाई, मेरे को वो आदत नहीं है। आपको मैं सॉलिड बढ़ाऊंगा बस, ठीक है ना। ये ग्राफ दो देख लो, इसको रट्टा मार लो, रट्टा मार लो बहुत अच्छे तरीके से, रटो या कुछ भी करो। एक हमारे पास क्या है जिसको हम ए कहते हैं। देखो ए का मतलब हमारे यहां पर जो ए लिखे हैं,
ध्यान से सुनो, जो ए है, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए को हम लोग आर बोलते हैं। आर का मतलब जो हमारे पास ये आया, इसका मतलब है प्रारंभिक सांद्रता। किसके बीच की बात कर जा रहे, प्रारंभिक सांद्रता, और हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब प्रारंभिक सांद्रता और टाइम के बीच में ग्राफ करता है तो ये कर्व का रूप ले लेता है इस तरीके से, ठीक है भैया, कर्व का रूप ले लेगा। इसी तरीके से जब मैं इस सांद्रता यानी कि प्रारंभिक सांद्रता, और यहां पर क्या बेटा ध्यान से सुनो, ये जो रेट है जिसको हम लोग आर कहते हैं या अभिक्रिया की दर कहते हैं, इस अभिक्रिया की दर कहेंगे तो ये स्लोप जो हमारी ढाल होती है ये हमारी सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ याद नहीं, एक दो ग्राफ बनते हैं, एक ये और एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये डायरेक्टली अगर आप नीट जेई पढ़ोगे तो डायरेक्ट आपको याद रखना, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इन ग्राफ को हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। शून्य कोटि की भी मैंने ग्राफ नहीं बताए थे, शून्य कोटि पे दो ग्राफ बनते हैं। शून्य कोटि कभी भी जो अपक्रिया की बात करें, पहली बात तो ये पूर्ण हो जाती है, प्रथम कोटि का कभी अपक्रिया पूर्ण नहीं होती। तो ये हमारा कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता इसके बीच में खींचोगे तो नीचे की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा बेटा, ये नीचे की तरफ आएगा, पहला पॉइंट ये। दूसरा, शून्य कोटि अपक्रिया अपने आप में शून्य हो जाती है, सांद्रता क्या हो जाती है बेटा, शून्य हो जाएगी। जब सांद्रता शून्य हो जाएगी तो अपने आप में कांस्टेंट हो जाएगी, एक जगह पर रुक जाएगी, तो यहां पर ये रुक जाएगी। तो आर बराबर जब के की बात करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनाता है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट हो जाती है। दो ग्राफ बनते हैं, ये शून्य के ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट, और यहां पर दो ये बनते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा बीच से और एक कर्व बनाएगा, दैट्स इट। ये प्रथम के लिए है और ये हमारे लिए जीरो के लिए है, ठीक है ना। इस पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप कहोगे तो मैं इनको पूरा का पूरा एक एक चीज मैं इस पे क्या कर दूंगा, पूरा का पूरा समझा दूंगा, मतलब मैं यूं बोलूं तो डिटेल कर दूंगा अगर आप कहोगे तो। बाकी बहुत ज्यादा कुछ इससे पूछा भी नहीं जाता, तो जल्दी से देख लो। मैं उम्मीद करता हूं या आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गए होंगे। अगर ग्राफ समझ में आ गए होंगे तो बताइए, तो फिर मैं आप लोगों को और आगे लेके चलूंगा, ठीक है बेटा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब मैं काम करता हूं, लक्षण करवा के कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूं। लक्षण रहेगा कि मैं आप लोगों को लिखा लिखाया दिखा दूं, कोई मतलब नहीं कि इसको मैं बार बार लिखूंगा, टाइम लगेगा, ठीक है ना। पहले तो अगर हम देखूंगा वेग नियम देखोगे तो आर बराबर के इंटू आर, बताया था ना, क्योंकि आर जो प्रपोर्शनल होती है, आर की पावर कितना 1, अगर 1 है तो आर बराबर क्या होगा, के इंटू आर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रारंभिक सांद्रता व अंतिम सांद्रता के मध्य संबंध बताएं। तो प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता के मध्य संबंध ये होता है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना भाई। प्रथम कोटि अपक्रिया की बात करें, प्रथम कोटि अपक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता, मतलब जो अभिकारक की सांद्रता है, अगर मैं उसको n गुना कर दूं, क्या कर दूं, n गुना, तो n गुना करने पर अभिक्रिया का जो वेग है ना बेटा, वो भी n गुना हो जाता है। मतलब अभिकारक की सांद्रता अगर हमने n गुना करी, क्या करी, अगर मैंने अभिकारक की सांद्रता को n गुना करा, क्या करा, n गुना करा, तो याद रखिएगा अभिक्रिया का वेग भी n गुना हो जाए। मतलब अगर हमने 2 टाइम करा, 2 गुना, तो 2 गुना बन जाएगा, 4 गुना किया तो 4 गुना हो जाएगा। लेकिन यहां पर याद रखना, परंतु जो k का मान रहता है उतना ही रहेगा, k कभी भी नहीं बदलेगा। k हमारा वेग स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, k कभी नहीं बदलता। क्लियर है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, चलो शानदार। अब इसी के साथ ही साथ मेरे पास और जो यहां पर इस जगह पर आर का मात्रक होता है, ये होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या आप इसको ऐसे भी लिखा देख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, मोल प्रति लीटर, लीटर की पावर कुछ नहीं इंटू सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना भैया। अब यहाँ के का मात्रक क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि हमने आपको जब के का मात्रक लिखाया था तो के के लिए हम लोग क्या लिखाया था, तो याद करो, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। अब याद करो, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए जब हम प्रथम रखेंगे तो एक में से एक गया जीरो, तो बचा क्या, सेकेंड इनवर्स, याद आया। अब यहां पर एक पॉइंट और, जो प्रथम कोटि अपक्रिया है बेटा कभी भी पूर्ण नहीं होती, मतलब ये अपने आप में पूर्णता कंप्लीट नहीं होगी, है ना बेटा, क्योंकि यहां पर आप जान रहे हो सांद्रता ऑलरेडी बनी रहेगी, तो जब बनी रहेगी तो काम चलता रहेगा। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है छठवां, औसत आयु की बात करें, लैम्डा 1 में के जो होता है उसका मतलब टी हाफ, कितना बेटा, टी हाफ 0.693। ये कैसे आया अभी मैं बताऊंगा। इसी को हम डायरेक्टली ये वैल्यू कह सकते हैं, फिजिक्स में पढ़ते होगे 1.443 टी हाफ, इसको आप ये भी कह सकते हो।
या अगर आप देखो यहां पर जब भी, अब अभी हम आगे बताएंगे, इसको छोड़ दो, यही छोड़ देना ये वाला पॉइंट। अब देखो जो के आता है, के बराबर 0.693, या आपसे ये भी ऐसे पूछा जा सकता है, के का मतलब वेग स्थिरांक हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। ये हमारे पास वेग स्थिरांक होता है, और जो हमारे पास टी होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक के साथ साथ इसको बोलते हैं अर्धायु। इसको क्या बोलते हैं, अर्धायु। अगर मैं अर्धायु की बात करें, अर्धायु बोले या अर्ध आयु काल बोले, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल भी बोल सकते, अर्ध आयु काल बोल सकते, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर हमारे पास टी यहां पूछ लिया जाए और के दिया जाए तो 0.693। अब ये 0.693 कहां से आया, ये तुम्हारा बड़ा भाई बताएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोनों के दोनों, ठीक है, क्लियर। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 1 बाई 1 जल्दी से देखो। यहां पर वेग नियम क्या होगा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, आर बराबर के इंटू आर। प्रारंभिक सांद्रता व अंतिम सांद्रता में संबंध हमारा ये होगा, क्या बेटा, प्राथमिक अपक्रिया में अगर हम एन को क्या बेटा एन गुना कर देंगे उसकी अभिकारक की सांद्रता को, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा एन गुना। अगर मैं अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दूं तो हमारे पास अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाएगा। लेकिन हमारा के का मान नहीं बढ़ता, के हमारा कांस्टेंट रहता है। इसी के साथ ही साथ हमने आर, यहां पर के का मात्रक बताया, के का मात्रक बताया आर का। आर का क्या होता है, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। के का मात्रक केवल और केवल सेकेंड इनवर्स, क्योंकि प्रथम कोटि है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर। प्रथम कोटि अपक्रिया कभी भी पूरी नहीं होती, कंप्लीटली नहीं होगी। इसी तरीके से मैंने औसत का भी वैल्यू बताया और यहां पर के की भी वैल्यू बता दी। तो ये कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं, आपको याद रखना है, जरूरत आने पर इसका यूज किया जाएगा, जरूरत आने पर इसके न्यूमेरिकल्स लगेंगे। चलिए पहले अब इतनी बातें बता दो, क्लियर है कि नहीं। देखो भाई, मैं आप लोगों को एक चीज बहुत बता दूं, या मैं बैच में आप लोगों से बातों करने के लिए, आपने बातें करने के लिए बैच नहीं लिया होगा, आपने पढ़ने के लिए लिया होगा, तो मैं केवल और केवल वही कोशिश करूंगा आपको 110% उतना पढ़ाया जाए कि बोर्ड एग्जाम में आप पूरा का पूरा फोड़ कर आ जाए दावे के साथ। यदि आप उन टीचरों की यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं जो केवल और केवल गप्पे मारने में अच्छे हैं, केवल और केवल ये कहते हैं कि मैंने ये करा, मैंने वो किया, तो मैंने आज दिन तक कभी भी अपने स्टूडेंट को ये नहीं बताया कि मैं क्या हूं, या मैंने क्या क्या किया, या मेरी क्या क्या अचीवमेंट है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी चीज अपनी बताऊं, कोई भी आप मुझसे मोटिवेट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई किसी से मोटिवेट होता है। आपके अंदर खुद से जोश, जुनून, पावर आनी चाहिए। क्लियर है। और मैं आपका बड़ा भाई था, हूं, रहूंगा, अच्छा गाइडेंस दूंगा। भले ही बहुत सारे बच्चे यहां पर ये बोल सकते हैं, अरे सर तो बहुत अकुड़ू है। बेटा अकुड़ू नहीं हूं मैं बहुत ही नेक दिल आदमी हूं, ठीक है ना। बस मैं दिखावा नहीं करता औरों के तक, कि पता चला कैमरे के सामने और कुछ, कैमरे के बाहर कुछ और कुछ, समझ रहे हो ना भाई। इसीलिए कहते हैं पढ़ने पे फोकस करो, वही आपका असली लक्ष्य है। जल्दी से बताओ, यहां तक बात डन है। तो मैं आप लोगों को लेके चलूंगा न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहां पर अगर आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैं चाहूंगा मैं तुझे हरदम, ये मेरी आए भाई। ये बताओ, हमने आपको कोई क्वेश्चन दिए थे क्या, क्या है? ए भैया, ए भैया बोलता कहा है नहीं हो, ए कल्लू के पापा, हमने तुमका कोई न्यूमेरिकल दियो रहेगा, हमने न्यूमेरिकल दिए थे, समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन कराते हैं बहुत ही प्यारा। अब ये मत कहना कि अपने मन से कराया ना, मैं अपने मन से न्यूमेरिकल तो लाता ही नहीं। ये वो न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर ने दिया था। ये वो क्वेश्चन है जो टॉपर अपनी कॉपी पर करके आए थे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके बड़े भैया ने पहले से क्लास में करा के रखा था। चलिए इसको पहले पढ़ो और देखो ये क्वेश्चन कैसा, और हम क्या लगा सकते हैं। क्या आपके अंदर वो चीजें डेवलप हो गई हैं, इन क्वेश्चन को लगाने की क्षमता आ गई है क्या? अगर आ गई है तो लगा दो ना। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा गया, प्रथम कोटि अपक्रिया N2O5, N2O5 से बना रहा 2NO2 प्लस हाफ O2। फिर लिखा गया है में 318 के पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता कितना दे रखा, 1.24 इंटू 10 की पावर 20, क्या बेटा 10 की पावर माइनस के 2 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 7 मिनट के उपरांत कितनी होगी बेटा, 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल लीटर इनवर्स। फिर क्या पूछा गया, रह गई 318 के पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। बताओ कर सकते हो क्या आप लोग ये
लगा सकते हो, यस और नो, लगा सकते हो क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से। एक बच्चे ने तो धो दिया, कह रहा सर ये कौन सा चैप्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, कह रहा ये कौन सा चैप्टर है। हाँ, ये वही चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया नो, तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं लगाता हूं, ठीक है ना। तरीका मैं बता रहा हूं कैसे, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं लगा पाते हो तो आपका बड़ा भाई है ना, आपको जिताने की क्षमता है आपके बड़े भाई में। चलिए आ जाओ, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं चैट लॉक कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। नो बोल लो ना, अब सारे यस बोलोगे। अब देखो इसका सॉल्यूशन करने जा रहा है तुम्हारा बड़ा भाई, तो सारे बच्चे इत्मीनान से बैठेंगे और इस क्वेश्चन का लगाएंगे। देखो अब जरा ध्यान सुनना, प्रारंभिक सांद्रता की बात करी जाए तो ये दे रखी, तो क्या इसको मैं आर नॉट नहीं बोल सकता? आर नॉट नहीं बोल सकता? बोल सकते हो सर। अगर ये आर नॉट यानी कि ए है, तो ए बराबर कितना हो गया, तो आपका आंसर होगा 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। ये क्या हो गया भाई? मैं तो डर गई, ये क्या हो गया? लीटर इनवर्स, ठीक है ना भाई। अब आ जाओ, यहां पर जरा नोटिस करना, 60 मिनट उपरांत। अब अगर मैं 60 मिनट उपरांत की बात करता तो टी दे रखा है ना, तो 60 मिनट उपरांत का मतलब 30 मिनट के बाद, ये देखो मिनट में दे रखा है। अब दे रखा है कि उपरांत 0.20 इंटू 10 के पावर माइनस के 2 रह गई, मतलब ये अंतिम सांद्रता रहा होगा। या इसका मतलब ये आर, आर का मतलब ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स का मतलब कितना बेटा, तो आपका आंसर होगा 0.20, सॉरी 0.20 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, और इसके बाद क्या बेटा, मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है? अब क्या पूछ रहा है, वेग स्थिरांक की गणना करो, मतलब के पूछ रहा है। अब अगर मैं बोलूं सूत्र से, तो सूत्र क्या होता है, तो सारे बच्चों को पता होगा ना बेटा, ये बहुत ऐसे ही लिख कर आना है। सूत्र से क्या करोगे, सूत्र से, अगर मैं सूत्र से देखूं तो क्या होता है सर, इधर बोलेंगे भैया के बराबर 2.303 अपॉन में क्या होता है, टी होता है, इधर होता है लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ए गुरु जी यही तो आप थिताई थे, हम तो यही थिताए थे, यही है, पकड़ा गया है ना। चलो इधर देखो, अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू कितनी है 60, और यहां पर क्या हो जाएगा लॉग, और यहां पर वैल्यू देखेंगे 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.20 10 की पावर माइनस के 2। क्लियर है ना भाई? 10 की पावर माइनस के 2 कैंसिल आउट, ये से ये कट गया। अब अगर ऊपर से देखोगे 24 अपॉन में 20 है, तो ये हमारे पास 24 अपॉन में 20 हो गया। इसको काट सकते हैं क्या, 5 से काट देते, 5 से तो कटेगा नहीं। चलो एक काम कर देते हैं, किससे काट, 2 से, ये 12 आएगा, ये 10 आएगा, ये 6 आएगा, ये 5 आएगा, तो कितना आ गया 6/5। हाँ या ना, बोलो यही तो आ रहा है। अगर मैं 6/5 की बात करता हूं, यहां पर क्या आया, लॉग 6/5। अब लॉग 6 और 5 की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों को 6 और 5 की वैल्यू नहीं याद है तो फिर गलत हो जाएगा। सही नहीं आया क्या, कुछ गलत काट दिया क्या? 12 6 5 सही तो, नॉरिश सिट 124 था। ओह ओ, अरे रुक जा, अरे यार तुम तो यार दुत्ता होने लगते हो, 124/20 होगा। 124 अपॉन में 20 होगा। चलो 124 में 20 के डिवाइड कर दे, कैलकुलेटर निकाल लेते, एक सेकंड। अब देखो यहां पर वैल्यू तो नहीं दे रखी है, तो 124 डिवाइडेड बाई 20, तो लगभग 6.2 आ रहा है। अब 6.2 की वैल्यू तो आपको याद होगी नहीं, अगर याद नहीं होगी तो आप 6 की लिख सकते हो, 3 की जो वैल्यू होती है उसका 2 गुना कर दो, ठीक है ना।
तो आप 6.2 की वैल्यू निकाल लो। नहीं दे रखा, वैसे एग्जाम आपको देगा। तो लॉग हमारे पास क्या है, लॉग ये है। लॉग किसकी वैल्यू चाहिए, 6.2 की। तो लॉग 6.2 की वैल्यू कितनी होती है आपके सामने है। तो आप लिख सकते हो यहां पर, इसका राउंड ऑफ करके बढ़ा सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.79 और 24, कितना बेटा, 24, ये हो जाएगी। ठीक है ना। आप लॉग 6 की भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई। अब यहां पर देखोगे तो हमारे पास क्या हो गया, k बराबर 2.303 और यहां पर क्या बेटा 60 और यहां पर लॉग कितना आया 6.2। वैसे ऐसी डेसिमल में वैल्यू कम आती, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर ही रहा हूं। ठीक है ना। अब यहां पर k की वैल्यू देखो, 60 के इसमें डिवाइड कराओ। अब 60 का हमें फिर से डिवाइड कराना है, वैसे तो आपको एक मल्टीप्लाई खुद से करना पड़ेगा। तो 2.303 डिवाइडेड बाई कितना 60। बहुत सारे बच्चों को तो यही प्रॉब्लम होती है, अरे सर जी यही तो नहीं आता, हम तो यही नहीं आता तो टोन लगाएगा भैया। इसको एक काम कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.00384 और log 6 इसकी कितनी आई थी, तो आपका आंसर होगा 0.7979 और 24, यही तो आया था। तो आप एक काम करो, इसमें मल्टीप्लाई करा दो। क्या कराओगे, 0.0384 और मल्टीप्लाई बाई कितना 0.797924। तो कितना आ रहा बेटा, यहां पर के की वैल्यू आ रही 0.03042 समथिंग। क्या हमसे के पूछा गया था, यस। वेग इस तरह की गणना कीजिए, तो के हमारे पास इतनी वैल्यू आई। अब एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं, अगर यहां पर मिनट में आंसर दे रहा है तो वो मिनट इनवर्स में आएगा। अगर यहां पर ये क्वेश्चन में दे रखा था ईयर, तो ईयर इनवर्स में आता। अगर दिया जाता सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स में आता। अगर यहां पर ठीक उल्टा दिया जाता, लिखा होता 60 सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड में आता। 60 ईयर इनवर्स, तो ईयर आता। 60 मिनट इनवर्स, तो मिनट में आता। अगर इनवर्स दिए जाए तो नॉर्मल लिखोगे, नॉर्मल दिया जाए तो इनवर्स लगा दोगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधे सीधे बोलोगे मिनट इनवर्स, तो ये हमारे पास आ गया। तो यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा तरीका था, किन किन तरीकों से लगाना था, दोबारा से बता दे रहा हूं। उसने देखो क्या पूछा था, ये पूछा था प्रारंभिक सांद्रता ये दे रखी, 60 मिनट उपरांत यानी कि अंतिम सांद्रता ये होगी। के पूछा गया तो सूत्र ये था, पूरा का पूरा कैलकुलेशन पे पार्ट था। तो यहां पर लॉग कितना बन गया 124/20, 124/20 से 6.2 आया, 6.2 लॉग की वैल्यू आ गई ना। यहां पर लॉग कितना 6.2 बना। अगर आप लॉग 6.2 की वैल्यू भूल जाओ तो लॉग 6 लिख देना, लॉग 6 लिख देना। आपको 1 से लेके मैंने 10 तक की लॉग की वैल्यू याद करा रखी थी, मैंने आपको टेबल भी दी थी, याद होगी ना। अगर काश पास होते तो मैं एक एक बच्चे से पूछता, चल भाई तू बता दे कितनी वैल्यू होती, चल भाई आप बता दे कितनी वैल्यू होती, है ना। फिर मैं मुर्गा बना के बेटा संटिया कर देता तुमको, है ना। और पता है मैं पैरों में नहीं मारता और मैं हाथ में भी नहीं मारता। जब हाथ करोगे तो मैं इधर मारता हूं, और पैरों में क्या बेटा, जो एड़ी होती है ना बेटा, ये जो होता है घुटना, घुटना और नीचे एड़ी, इसके बीच में जो मांस होता है उसमें मारता हूं मैं। ये मेरा तरीका है, ये बाबू भैया का तरीका है, कैसे मारता हूं मैं। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू ना दिया जाए तो log 6 की वैल्यू, 60 का डिवाइड करा सीधे मल्टीप्लाई आ रहा है के की वैल्यू, दैट्स इट। मिनट में दे रखा था, मिनट इनवर्स में आ, क्लियर है। तो अभी पहला क्वेश्चन लगाना सीखे, कैसे लगाओगे। दूसरा क्वेश्चन दे, बताओ। सर नहीं लग पाएगा, हाँ आलोक बस यही था। अगर मैं कह देता फलाने मोहल्ले में लड़की रहती, बात हो जाएगी क्या। ये तो दाएं हाथ का खेल है भैया, यूं बात करके दिखाऊंगा। और बात करके तो छोड़ो, पूरी की पूरी सेटिंग बना के दिखाऊं, कैसी बात कर दी भैया, है क्यों रे आलोक। नहीं बन पाएगा, बस यही कह दो नहीं बन पाएगा। इसमें भी डाउट है। देखो भैया डाउट आउट तो नहीं ले पाएंगे, हम क्वेश्चन कराएंगे अभी, है। चलो एक क्वेश्चन ये बहुत ही प्यारा है, देखो ये जरा ट्राई करो। क्यों आलोक सही बोला ना हमने, एक कह रहा रॉन्ग है। बेटा रॉन्ग है तो एक काम कर ले, सही कर ले भाई, ठीक है ना। आंसर यही आ रहा है, ठीक। कैलकुलेटर गलत तो नहीं बता सकता।
एक बच्चा क्या कर रहा है, अच्छे से समझाया करो बेटा, पहले दिमाग का अपना जो है ना, कुछ गांजा पीते हो ना, उसको सही करके आओ। अजीब लेवल के लोग हैं यहां पर, अजीब लोग बैठते यार इस क्लास में, कह रहे हैं कि वो है ऐसा नहीं वैसा। चलो ये वाला लगाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा गया है। एक प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है? वेग स्थिरांक समझ गए? वेग स्थिरांक किसको कहते हैं? वेग स्थिरांक का मतलब क्या होता है बेटा? वेग स्थिरांक का मतलब के। पूछा गया है अभिकारक की 5 से कितना हो गया बेटा, ध्यान से सुनो। 5 से घटकर कितना हो गया? 3। यदि 5 से घट के 3 हो जाता है तो 5 से घट के 3 हो जाने के कारण उसकी वैल्यू बताओ। तो लॉग 5 और लॉग 3, 5 से घटकर कितना हो गया? 3 हो गया। तो चलो जल्दी से बताओ, ये बता पाओगे? कमेंट करो, बता लोगे कि नहीं? जल्दी से बताओ, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं? कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? जो ये बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे वो आज की क्लास के कहलाएंगे 30 मार्क खान। जल्दी से बताओ, लगा पाओगे? यस और नो? नहीं लगा पाओगे? बस सर शायरी सुना दो, सर डांस करके दिखा दो, बस यही बचा है। चलो अभी मैं लगाता हूं इसको, बहुत ही जल्दी से लगाओ। चलो अपना अपना क्वेश्चन करो खुद से। क्या दे रखा था भैया? के बराबर हमारे पास दे रखा था 1.15 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। देखो बेटिया सेकेंड इनवर्स में दे रखा, बताओ आंसर किस में आएगा? चलो अब ये देखो, यहां पर टी बराबर पूछा गया है ए या मैं बोलूं आर। आर बराबर दे रखा है उसने कितना? 5। अब इसी तरीके से जो हमारा पास a माइनस एक्स था, a माइनस एक्स जिसको हम लोग बोलते हैं a माइनस एक्स को क्या बोलोगे, है ना, r, ठीक है ना। तो इसका कितना हो गया? 3। ठीक है भाई, t हमारे पास पूछा गया है। हमारे पास सूत्र क्या होता है? अगर हमारे पास सूत्र की बात करेंगे तो t पूछा गया तो t ऊपर ले जाएंगे। t बराबर 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा भैया? k इंटू क्या हो जाएगा? लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स। बस सिंपल है, यही हमको चाहिए था, ये हमारे सामने आ चुका है। क्लियर है? सारे बच्चों को पता है? सेकंड, बहुत बढ़िया मेरे भाई सौरभ राणा। चलिए अब इसको लगाते हैं। अब यहां पर हम क्या कराएंगे? इधर पर देखो t बराबर 2.303, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है? के की वैल्यू कितनी रखी? 1.15 इंटू 10 की पावर -3, है ना। और ऊपर कितना बन गया? लॉग, यहां पर 5/3। 5/3 का मतलब समझ में आया क्या? अब देखो ये इसको हम ऊपर लेकर जाएं तो t बराबर क्या बोलोगे? 2.303 इंटू 10 की पावर कितना? 3 हो जाएगा, अपॉन में 1.15 हो जाएगा। और इधर हम क्या बोलेंगे? लॉग, ब्रैकेट में कर देते हैं ना, लॉग 5 माइनस लॉग 3, है ना बेटा। चलो जल्दी से बताइए लॉग 5 की वैल्यू क्या होती? कमेंट करके बताओ लॉग 5 की वैल्यू क्या है, लॉग 3 की वैल्यू क्या है? अरे यार एक बच्चा कह रहा है लॉग 5 का मान बताओ। हाँ, नहीं बता पाया ना बेटा तो तुम समझ लो। जल्दी से बोलो। टी बराबर कितना आ रहा है? 4 मेरे को नहीं आइडिया, मेरे को आइडिया नहीं। आई डोंट नो एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। लॉग 5 की वैल्यू क्या होती? लॉग, मयंक का आंसर आ रहा, सुलूलू। हाँ सुलूलू, ए सुलूलू बताना भाई। देखो जिनको नहीं पता मैं यही बता दे रहा हूं, अगर मैं लॉग 5 की वैल्यू निकालूंगा तो लगभग 6989 आता है। लॉग 3 की तो जानती होगे ना बेटा, 0.4771। चलो लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है मैं आपको दिखाता चलूं। तो लॉग 5 की वैल्यू देखो कितना देर का? 0.6989 माइनस, अगर मैं लॉग 3 की लिखता तो देखो कितना आया? कितना? 0.4771। ये कैलकुलेशन है। और यहां पर कितना दे रखा? टी बराबर 2.303। क्या दे रखा बेटा? 2.303 इंटू 10 की पावर 3 और अपॉन में 1.15। देखो कैलकुलेशन बाबू आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना।
ताकि मेरा टाइम ज्यादा ना बचे, ज्यादा ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर कर लेता हूं। 0.69 सॉरी 0.6989 0.6989 माइनस क्या कर लेंगे 0.4771, तो कितना आ रहा है यहां पर, तो आपका आंसर होगा, इस जगह आपका आंसर आ रहा है 0.2218। ठीक है, चलो अब एक काम कर लेते हैं, यहां पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2.303 सॉरी 2.303 डिवाइडेड बाई कितना 1.15, तो इधर कितना आंसर आ रहा देखो, इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर भी हमारे पास कहीं ना कहीं वैल्यू तो आ ही रही, कितनी 2.0026 है ना बेटा, और इंटू 10 की पावर कितना बेटा 3, 10 की पावर कितना आ रहा 3, तो 10 की पावर 3 रहने देते, इसका मल्टीप्लाई करा देते, तो यहां पर एक काम कराएंगे इंटू 0.22 कितना 18, बहुत ही कैलकुलेशन लॉन्ग आती है इसलिए लॉन्ग में ही तो क्वेश्चन बनते हैं। 2.0026 और मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा 0.2218, तो कितना आ रहा बेटा 0.444 है ना बेटा, इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, खत्म। तो यहां पर किस में आंसर था, सेकेंड इनवर्स में, आंसर लिखोगे आप सेकेंड में, किस में लिखोगे बाबू सेकेंड में, और यही हमारा क्या होगा आंसर। जरा चेक करो आ रहा है? एक बच्चा कह रहा है कैलकुलेटर का यूज ना करें सर, हाँ ठीक है नहीं करूंगा, प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन समस्या ये है ना मेरे भाई, टाइम बहुत लग जाएगा, मैं एक ही न्यूमेरिकल कर पाऊंगा घटाने वटाने में, तो क्या फायदा, टाइम टेकन है सर, गलत है, गलत आ रहा है क्या। हम डेसिमल को इधर कर सकते हैं 4 पॉइंट करके, तो एक माइनस हो जाएगा 4.4 इंटू 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, हम ये भी लिख सकते हैं 4.4, जल्दी से बताओ हम ये भी लिख सकते हैं, क्या ये आप लोगों को आ रहा है, जल्दी से बताओ आ रहा है, अरे जल्दी बोलो भाई, एक बार आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या एकदम एग्जैक्ट आंसर ये है। देखो मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं है, तो आप मेरे को बताओ कैलकुलेट क्या मैंने सही किया है, एक बार मैं देख ही ले रहा हूं। सही है सही है, 4.4 समथिंग आ रहा होगा, जो भी आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा क्या रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं मेरा भाई, मैंने दोबारा से कैलकुलेट कर लिया साइड में खड़े होकर, एकदम सही है। अबे सही है यार, दोबारा बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, के बराबर वैल्यू ये थी, और हमारा प्रथम कोटि ये दे रखा था, है ना, प्रथम मतलब प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता 3, इस पे हमने रखा दिया 5/3, 3 को हम ऊपर लेकर चले गए, इसमें इसका डिवाइड करा दिया, तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही थी वो ये आ रही थी, और यहां पर log 5 और log 3 की वैल्यू घटा दिया, और इसका सीधे मल्टीप्लाई, इन दो इसका और इसका मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई कराने 0.44 समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। मैंने यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू ली है 4, आप 2 डिजिट को हटाकर भी ले सकते हो, तो इधर पर वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है ना भाई, अगर आप लोगों ने कोई और टीचर से पढ़ा हो तो मे बी, ठीक है ना। तो मैंने सारा एग्जैक्ट वैल्यू लिया है, वैल्यू का ही खेल है, आप डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लें 6947, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ठीक है ना भाई। तो यहां 10 की पावर 3 थी, मैंने डेसिमल को हटा दिया, तो 4.4 इंटू 10 की पावर 2, तो यहां पर क्या हो गया, तो आपका आंसर होगा 10 की पावर 2 करने के कारण यहां पर क्या हो गया सर, ये आंसर हो गया, ठीक है ना भाई। छुट्टी करें क्या, जल्दी से बताओ छुट्टी करें क्या, आप देखो छुट्टी कर देते हैं, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, ये HW है, ये क्वेश्चन लगाओ, दर्शाई के प्रथम कोटि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया यार, ये तो मक्खन क्वेश्चन है यहां का। एक और क्वेश्चन देकर जा रहे हैं, लेकिन हम ये लगवाएंगे आकर, ठीक है ना भाई,
ये वाला क्वेश्चन ले जाओ, चलो ये वाला क्वेश्चन लेकर जाओ। एक ये अब लगा के लाओगे जैसे मैंने लगाया है, एक ये क्वेश्चन लगाओगे, एक ये क्वेश्चन लगाओगे। टेबल वाला भी क्वेश्चन जब बड़े क्वेश्चन बनते हैं तो पूछी जाती है। अब आ जाओ, ये मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है ना भाई। तो यहां पर हमने क्या किया, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये इसका आंसर, ये हमारी अपक्रिया की कोटि और आणविकता के लिए लिखा गया है, और यहां पर हमने आणविकता और कोटि में अंतर भी बताया है। इसी के साथ ही साथ हमारे पास दूसरे को समीकरण नहीं कराएंगे, वो आपको मैंने करवा दिया था। अपक्रिया आणविकता को परिभाषित कीजिए, प्रथम कोटि के बारे में लिखिए। तो अपक्रिया आणविकता किया, ठीक है ना, मैंने पीछे कर दिया था। समाकलित समीकरण वेग वो लिखना जो मैंने लिखवाया था, ठीक है ना भाई, है ना, इसको मत देखना। अब प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए मैंने ये लिखा समीकरण, तो समीकरण हम फिर से लिख रहे हैं, और आपको मैंने कराया तो उसको मत करना, जो मैंने कराया वो करना। तो ये वाला क्वेश्चन प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए, चलो ये भी ले जाओ, ये कल मैं करवाऊंगा आगे, ठीक है ना भाई। तो मैंने ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं नहीं करवाऊंगा, तो इसको मैं ऑलरेडी आपको देकर जा रहा हूं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। HW मैंने दे ही दिया है, ढेर सारे क्वेश्चन मैंने दे ही दिए हैं, आपको ये प्रैक्टिस करके आना है। और कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, जो थोड़े ठीक क्वेश्चन है वो अब मैं करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे कि आप लोगों ने कर लिए, जल्दी से बताओ क्या आप लोगों ने कर लिए, यस और नो, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ही प्यार से बताऊंगा, डाउट देख लेता हूं, ठीक है। आप लोगों के पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। एक बच्चे का मेरे पास कॉल आता है, उसने बोला कि भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैंने कहा जब तक आपकी आंखें टिके तब तक पढ़ना चाहिए, जब आंखें आपकी धोखा दे जाए तब आप बंद कर दो। आपके पास पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं। यार इतना रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो कि ये सब हमारी ना टिप पर होनी चाहिए, उंगलियों पर होना चाहिए भाई, समझ रहे हो ना, इतना करो। क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई नहीं नंदनी, ये सिर्फ ट्रेलर था, क्वेश्चन मैं ढेर सारे कराऊंगा, इससे आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। और आप पढ़ो, आपका बड़ा भाई था है रहेगा, कोई भी दिक्कत आए पूछो, ठीक है ना। पहले आपको जो मैंने पढ़ाया वो आप पढ़ कर आओ, रिवीजन करो। हमारे पास में इतनी जल्दी आपको पढ़ा दूंगा, इतना मैं रिवीजन कराऊंगा, आपका दिमाग ना खुल जाए तो कहना। पिछले साल की बात बताऊं, 4 से 5 बार रिवीजन हुआ है बच्चों का, 4 से 5 बार मैंने रिवीजन कराया और बैच में पढ़ाया वो तो अलग। 4 से 5 बार रिवीजन बहुत होता है, 4 से 5 बार तो आप खुद नहीं करते होगे, मैंने कराया था और गारंटेड बोल रहा हूं फिर इस बार कराऊंगा। तो अभी डरो नहीं यार, है ना, जितना पढ़ाया रिवीजन करो, कहीं फंसोगे दोबारा पढ़ाऊंगा दोबारा आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आएगी आप हमसे पूछो, आप हमारे पास सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं तो जुड़े ही होगे, आप मैसेज करो उसका रिप्लाई मिलेगा जैसे मैं देखूंगा। नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, शिवम सिंह 5805 प्रमोशन हो गया मैं भी चाहता हूँ ना, ये कहना तो नहीं चाहता, बट आपका बड़ा भाई हमेशा तट पर रहेगा। पूरा रिवीजन करो, रिवीजन में आप लोगों को मैं दे रहा हूं HW में। पहले तो आप लोग देखो, पहले तो आप लोग न्यूमेरिकल करके लाओगे, दूसरा एक हमारे पास शून्य कोटि, मैं आपसे पूछूंगा एक शून्य कोटि और प्रथम कोटि। प्रथम कोटि इनको आप याद करोगे और इनके आप लोग क्या करोगे, है ना बेटा, जो हमने समीकरण पढ़ाए हैं ना, डेरिवेशन जो आपको लोग पढ़ाए हैं, वो आप लोग क्या करोगे, इतना लिखोगे, इतना लिखोगे, दोनों को रट डालो, इतना आप लोगों को काम करना, ये आपका काम है कल का, इतना रटना है कि आप लोगों को टिप पर हो जाए। क्लियर है। एक बार डाउट देख लेते हैं, वेरिएबल डाउट होंगे तो पूछ लेंगे। सर एक्सप्लेन अगेन प्लीज अलोन एक्स। सर 2 वाला समझ में नहीं आया, ठीक है भैया, अगर HW वाले क्वेश्चन ना आए तो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। यस, ये काजल मैं करा दूंगा, प्रथम कोटि से तो मैं करा दूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री में एक्सपर्ट कैसे बने, वाह अंसारी जी, इसके लिए हमारे पास एक नुस्खा है, कहो तो बताएं, देसी नुस्खा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जानते हो, नहीं तो मैं, मेरा देसी नुस्खा है, मैं उसको करा सकता हूं, बताऊं क्या। हाँ सही बात है यार, ये कहां से वैल्यू है, बताओ तो देसी नुस्खा बता दे। बाकी सब वही क्वेश्चन के आंसर हैं, है ना। अरे यार कैसे हुआ हिमांशु, ये आपको ये यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ ना यार, देखो ये मैंने यहां पर इधर क्या किया था, इधर ये वैल्यू आई थी,
ये वैल्यू की डेसिमल को इधर मैंने खिसकाया, एक डिजिट खिसकाओगे तो 10 की पावर माइनस के 1 बढ़ेगी, है ना। तो जब 10 की पावर माइनस के 1 बढ़ेगी तो इससे क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। चलो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। बता दूं, देखो चलो बता देते हैं। आप लोग पहले गाय को जानते हो, गाय जानते हो। आप अपना एक काम करिए, गाय को ढूंढिए, अंबरसरी गाय होनी चाहिए। जो अंबरसरी गाय होती है उसमें क्या करोगे, गाय अंबरसरी, देखो एक होती देसी गाय, एक साहीवाल गाय, एक होती अंबरसरी। अंबरसरी गाय को ढूंढेंगे। अंबरसरी गाय को ढूंढने के बाद उसके गोबर को लेकर, और घर में कॉटन का कपड़ा होगा, उस गोबर को रखेंगे और निचोड़ेंगे, तो क्या निकलेगा, रस निकलेगा। उस रस में 1 चम्मच शहद को मिलाएंगे, है ना, और दूध के साथ सुबह शाम दोपहर 3 बार गुनगुने दूध के साथ लीजिए। केमिस्ट्री में एकदम धड़ाक से क्या बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट, ठीक है ना भाई। ये मेरा देसी नुस्खा है, आप हमेशा आजमाइए। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती, ये करिए, मैंने किया, 1 नंबर की केमिस्ट्री आ रही, आपको भी आएगी। आप इसको ट्राई करिए, बेझिझक आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई कॉस्ट ही नहीं है भाई, ठीक है। ये मेरा देसी नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल करिए, फिर आप बताइए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। चलिए अगर ऐसा पूछ दिया ना भाई, तो मेरा देसी नुस्खा हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी लोग साथ कल की क्लास में, अगेन सेम आगे इसी को आगे बढ़ते हुए। तब तक के लिए हमारे सारे बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत आए उसको आप रिवाइज करिए, मेहनत करिए, और मेहनत के अलावा आप कुछ मत करिए। किसी व्यक्ति ने कहा था, महान इंसान ने बोला था कि कोई भी व्यक्ति बड़ा या मेहनती, है ना बेटा, बड़ा तभी बनता है जब अपने आलस को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देता है। तो वो आप वही करिए, एक ना एक दिन बहुत बड़े आदमी बनने वाले। तो सारे बच्चों को हमारा तहे दिल से शुक्रिया, सारे बच्चों को लव यू, ढेर सारा